मुल्क भर में 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। दिन भर पोलिंग के अमल में सियासी जमातों और वोटर्स के रिवायती रंग नजर आए। हम मुख्तलिफ शहरों में जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से बात करेंगे इसी बारे में, और काशिफ मुश्ताक कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रसूल दावड़ पेशावर से। रसूल दावड़, पेशावर से क्या अपडेट है नताइज की? जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर के इंतखाबात का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त जो गिनती का अमल था वो भी पाए तकमील तो पहुँच चुका है। आरओ ऑफिस के सामने लोग जमा हैं, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो हमें गैर मुसद्दक़ा इत्तलात मौसूल हो चुकी है उसके मुताबिक पेशावर में वार्ड 1 पे आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे है और इसके अलावा वार्ड 2 में पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं नईम बख्श, वो आगे कहा जा रहा है, बल्कि उन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया है अपनी कामयाबी का। वार्ड 3 में एनपी के फैज़ान और इसी तरह वार्ड 4 में पीपल पार्टी के यदुल्ला बंगश, वार्ड 5 से तहरीक इंसाफ के असीद सिटी। तो इसी तरह हर एक पार्टी को तकरीबन एक एक सीट मिल चुकी है पेशावर से, और यहाँ पे भंगड़ों की तैयारी भी जारी है। लोग ढोल की ताप पर रक्स भी कर रहे हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार शायद कैंट के तारीख़ में इस तरह इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें गहमा गहमी है, कुछ ख़ास रंग है, लोग पुरजोश तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस बार तो तकरीबन तमाम पार्टियाँ, 1-2 पार्टियाँ तो रह गई हैं, बाकी सब खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हर एक को 5 वार्ड है पेशावर में और हर एक वार्ड में एक एक सीट, बल्कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी को 2 सीटें और बाकी जो पार्टी है जिसमें पीटीआई को 1 सीट और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जेयूआई की हिमायत हासिल है। तो इसी तरह तकरीबन तमाम पार्टियों को एकोमोडेट किया गया है, लोग यही कह रहे हैं, और इस हवाले से वो लोग खुश भी हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं, ढोल की ताप पर भंगड़े डाल रहे हैं। इस वक्त जो कैंप थे उससे निकल चुके हैं। अलबत्ता पुलिस ने आज कहा है कि अगर किसी ने खुशी में हवाई फायरिंग की तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी तक रसूल दावड़, इस मालूमात के लिए शुक्रिया। काशिफ मुश्ताक, कराची में आज के इस इंतखाब की नताइज के बारे में क्या ताज़ा तरीन खबर है? आज देखिए, हमने दिन भर जो है वो फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड को कवर किया है और इसके 88 पोलिंग स्टेशन थे, जिनमें से 28 जो है वो अहम करार दिए गए थे। मुख्तलिफ पहले जो पोलिंग स्टेशन हैं उनमें सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी जो है वो सामने आया, लेकिन साथ साथ जो वोटिंग का टर्न आउट था वो कम रहा। हमारे पास इस वक्त एक और पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट सामने आए हैं, जिसमें वार्ड 1 CBF PS2 है, ये पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है, जिसमें पीपल्स पार्टी ने 120 वोट लेकर पहले नंबर पर है। इसी तरह जमात इस्लामी 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, MQM 35 वोट लेकर तीसरे नंबर पर, और पीटीआई जो है वो 34 वोट लेकर जो है वो चौथे नंबर पर आई है। तो इस तरह के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हमारे सामने गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर आ रहे हैं। फॉर्म जो 12 हैं वो पोलिंग एजेंट्स को तकसीम कर दिया गया है। यहाँ 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे इस वार्ड 1 के इस पोलिंग स्टेशन में, तो इन चारों को जो है वो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो है वो हमारे सामने आए हैं और हमने आपसे शेयर भी किए हैं। ना सिर्फ यहाँ बल्कि कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के टोटल 10 वार्ड हैं और 10 वार्ड के बेशतर के जो है वो नताइज सामने आ रहे हैं, और उनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मिठाइयाँ भी तकसीम करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। गुलिस्तान जौहर और दीगर जो इलाके हैं इससे मुस्तसिल, उनके जो है ये इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, और इसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो इलेक्शन कैंप लगाए गए थे वहाँ ये रिजल्ट कंपाइल किए जा रहे हैं। उसके बाद एक हतमी फहरिस्त भी तैयार कर ली जाएगी, देखा यह जाएगा कि कौन सी जमात जो है वो कितने वोट लेकर पहले नंबर पर आई है। अभी तक जो नताइज सामने आ रहे हैं इस पोलिंग स्टेशन में, उसमें पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर जो है वो आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक। रसूल दावड़ हमें आगाह कर रहे थे, नताइज आने का सिलसिला जारी है, गैर सरकारी गैर हतमी, और जैसे जैसे हमें नताइज मौसूल हो रहे हैं हम आपसे आगाह उसके हवाले से आपको कर रहे हैं। जोब कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जुमा खान 59 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान खान 37 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 3 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अख्तर रसूल फरीदी 321 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खालिद असद 249 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मर्दान कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, अवामी नेशनल पार्टी के वहीद खान 122 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारिक अली 68 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा मरी हिल्स कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 में गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा अकमल नवाज अब्बासी 480 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के सोबत खान 288 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। एक और गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा कोहाट कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 3 का आज़ाद उम्मीदवार सुफियान रहमान 1070 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार ही हैं शौकत नवाज 457 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। डेरा इस्माइल खान कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किफ़ायतुल्लाह खान 325 वोट्स लेकर कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार मलिक मोहम्मद रियाज 83 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज गुजरांवाला कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 10 में PTI के उम्मीदवार गुलाम मुश्तबा 662 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के ताहिर फारूक 296 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। उकाड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 2 गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आज़ाद उम्मीदवार उमर खादिम 641 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार मसूद अहमद मिर्जा 341 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 6 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सना अकबर 156 वोट्स लेकर कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ रजा 128 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आज़ाद उम्मीदवार गुलाम जिलानी शेख 158 वोट्स लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के खलील अहमद 131 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। मीडिया पर कदगन और मुजवजा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ सहाफ़ियों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना जारी है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है पार्लियामेंट हाउस के बाहर? जी बिल्कुल, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने साफियों की एक बड़ी तादाद धरना देकर बैठ गई है और साफी मुख्तलिफ जो साफियों के रहनुमा हैं वो तकारीर कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो अहम रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर आए हैं साफियों से यकजहती के इजहार के लिए। साफियों का मुतालबा है कि हुकूमत जो मुतनाज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल है उसे विड्रॉ करे और मीडिया पर जो मजमूई पाबंदियाँ हैं उनसे दस्तबरदार हो। एजाज, इस हवाले से भी कोई फैसला हुआ है कि ये धरना जारी रहेगा? यहाँ पर जो एहतजाज करने वाले सहाफ़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर क़याम करेंगे? जी जुनैद, बिल्कुल इस बात का ऐलान तो शुरू में ही सहाफ़ती तंजीमों ने कर दिया था कि कल सदर ममलकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब है। तो सहाफ़ती तंजीमों ने ऐलान किया था कि सदर ममलकत के पार्लियामेंट से खिताब के बाद तक ये धरना जारी रहेगा ताकि पूरी दुनिया को और पाकिस्तान में तमाम जो ताकत के हल्के हैं उन तमाम को बताया जाए कि पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से क्या पाबंदियां हैं और मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मुतनाज़ा कानून बनाया जा रहा है उससे क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं मीडिया को। तो ये एहतजाज आज सारी रात रहेगा जारी, कल दिन को भी जारी रहेगा। इस दौरान मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है मीडिया के कारकुन यहाँ पर करेंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, जलसे किए जाएंगे, तकारीर की जाएंगी, शेरी नशिस्त भी रखी जाएगी। तो ये तमाम एक्टिविटी यहाँ पर कल रात तक जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। मुजवजा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के एहतजाज से खिताब करते हुए रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं कि किस तरह सहाफ़त को कंट्रोल किया जाए। क्या चैनल्स को टेलीफोन करना काफ़ी नहीं था कि PMDA की ज़रूरत पड़ गई? मुल्क में एक ऐसे कानून को लाने की कोशिश की जा रही है जिससे इस मुल्क में सहाफ़त को दबाया जाए। आज जब पूरी दुनिया में सहाफ़त आज़ाद से आज़ाद तर होती जा रही है, पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहां हर रोज़ नए तरीके लाए जाते हैं कि किस तरह सच को रोका जाए, किस तरह हक़ की आवाज़ पाकिस्तान के अवाम तक ना पहुंचने पाए, किस तरह सहाफ़ियों को, सहाफ़ती इदारों को माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि हम सहाफ़त को आज़ाद करेंगे नहीं करेंगे। ये एक आईनी हक़ है इस मुल्क के अवाम का। जो काम आप कर रहे हैं, जो एहतजाज आप कर रहे हैं, हम इस एहतजाज में आपके बराबर के शरीक हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िम मरी का कहना है कि PMDA मीडिया को कंट्रोल करने का इदारा है। इस्लामाबाद में सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज से खिताब में शाज़िम मरी ने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातें इस बिल को मुस्तरद करती हैं।
पाकिस्तान में मीडिया के खात्मे के लिए लाया जा रहा है। हम मीडिया की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। ये जो कैद और ये जो पेनल्टीज इन लोगों ने इसमें लगाई हैं और जिस तरह की कतगने इन्होंने इस कानून में लगाई है, हम उसे मुस्तरद करते हैं। तमाम ऑपोजिशन की सियासी जमातों ने इसे मुस्तरद किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद किया है। अफसोस की बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर झूठ बोलते रहे कि जी PFUJ ने इसे सपोर्ट किया है। इस झूठी हुकूमत के झूठे मिनिस्टरों को हमने और आपने मिलकर एक्सपोज करना है। आप पुलिसिंग नहीं कर सकते जनाब। हम इस मीडिया मार्शल लॉ को मुस्तरद करते हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत का मुजवजा मीडिया अथॉरिटी का कानून सहाफत को नहीं बल्कि सहाफ़ियों को ख़त्म करने की कोशिश है। यह आमराना इक़दाम है और इसके खिलाफ नून लीग सहाफ़ियों की शाना बशाना खड़ी है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन को ख़त्म नहीं कर रहे, बल्कि ये सहाफ़ियों के खिलाफ ये कानून, काला कानून PMDA का लाकर सहाफ़ियों को ख़त्म करने का प्लान है। ये सहाफ़ियों के खिलाफ दहशत गर्दी और गुंडा गर्दी है। और आपने कहा कि ये आमिर के दौर में ऐसे कवानीन बनते हैं। आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये आमराना जहनियत इस वक्त मुल्क पे उस कुर्सी पर मुसल्लत है। ये कठपुतली वज़ीर आज़म आमराना सोच रखता है जिसके इशारे पर ये काला कानून लाया जा रहा है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से और जितनी इस वक्त ऑपोजिशन की साथी जमातें हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ मौजूद है, हम आपके साथ इस तहरीक में शाना बशाना खड़े होंगे। सेक्रेटरी इत्तला जमात इस्लामी पाकिस्तान कैसर शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर सभी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी इस गैर ज़रूरी बिल को मुस्तरद करती है। मंसूरा से जारी बयान में कैसर शरीफ ने कहा कि हुकूमत वो करना चाहती है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जमात इस्लामी सहाफ़ियों के एहतजाज और धरने की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने चेहरे को साफ करने की बजाय आईना तोड़ना चाहती है, जो किसी सूरत भी दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है। हुकूमत को तनकीद बर्दाश्त करते हुए अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी चाहिए। धरने पर बैठे सहाफ़ियों की हिमायत करते हैं। अभी आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर आबी ज़ख़ायर मोनिस इलाही की इस्लामाबाद में जरदारी हाउस आमद बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने मोनिस इलाही से शुजात हुसैन की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो की चौधरी मोनिस इलाही से चौधरी परवेज़ इलाही के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बिलावल भुट्टो और चौधरी मोनिस इलाही के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात हुई। मुलाकात में मुल्क में पानी की तरसील के निज़ाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सिंध में पानी की किल्लत के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। HRCP ने कहा है कि वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ड्रैकोनियाई कानून के खिलाफ PFUJ के एहतजाज से यकजहती का इजहार करती है। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा है कि मुजवजा बिल मौजूदा रजीम के तहत मुल्क में इजहार राय की आज़ादी को मज़ीद कम कर देगा। कमीशन ने आज और कल सहाफ़ियों के धरने में शमूलियत का भी ऐलान किया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीरुल हक कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान वज़ीर आज़म का विजन है। वफाकी हुकूमत कराची में IT के 9 मनसूबों पर काम कर रही है और इस साल IT के शुबे में मुल्की बरामदात का हजम $9 अरब होगा। वो कराची में कंज्यूमर अवार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने 15वें कंज्यूमर चॉइस अवार्ड की तकरीब से अपने खिताब में बताया कि मुल्क में 10 करोड़ अफराद ब्रॉडबैंड सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान कनेक्टिविटी पर 31 अरब रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी को सस्ते स्मार्टफोन की फरहमी हुकूमत का अज़्म है। स्मार्टफोन फॉर ऑल हमारा टारगेट है कि इंशाअल्लाह ताला अगर 23 में नहीं तो 25 में, 25 में तो 26 में 22 करोड़ अवाम के हाथों में स्मार्टफोन होना चाहिए। लेकिन अगेन विजन मौजूद है कि लाख रुपए वाला, 80,000 वाला, 1.5 लाख वाला फोन नहीं चाहिए। मुझे अपने सरपारकर के नौजवानों को, मुझे फाटा के नौजवानों को, मुझे नसीराबाद अवरान के नौजवानों के लिए सस्ता स्मार्टफोन चाहिए जो कि 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 वाला हो,
तभी मुल्क तरक्की के मराहल तय करेगा। वफाकी वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत अपने सूबे में काम नहीं कर रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत सिंध में 9 IT मंसूबों पर काम कर रही है। आज एक ऐलान करके खुशी महसूस करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला ग्रीन लाइन मंसूबा अगले महीने कराची में सुरजानी से लेकर नुमाइश तक शुरू कर दिया जाएगा। 40 बसें ऑलरेडी रवाना की जा चुकी हैं। कराची सर्कल रेलवे उस पर भी काम जारी वो सारी है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस महीने के आखिर तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यकीनन MKM की दावत पर कराची आ रहे हैं। KCR का भी संग बुनियाद रखा जाएगा ताकि उसको भी गो थ्रू कर दिया जाए। वफाकी वजीर ने आखिर में कंज्यूमर चॉइस अवार्ड तकसीम किए। कैमरामैन तलहा खान के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अफगानिस्तान के अकाउंट मुंजमद करना कोई दानिशमंदी नहीं बल्कि ये इंसानी अलमियत को जन्म दे सकता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान में उसके अकाउंट मुंजमद करना कोई दानिशमंदी नहीं है, ये इंसानी बहरान पैदा कर सकता है। और हमें तवक्के रखनी चाहिए कि तालिबान भी अब दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और दहशतगर्द की तंजीमों को, खा वो TTP हो, खा वो दाइश हो, उसको वहाँ से पनपने का और उसकी सरजमीन इस्तेमाल करने का मौका नहीं देंगे। मुल्क भर में 41 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के बलदियाती इंतखाबात पोलिंग ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला भी जारी है। जियो न्यूज़ की इस हवाले से खुसूसी कवरेज और नशियात भी जारी है। हम बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से। कराची से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अमीन अनवर और लाहौर से हमारे साथ हैं जीशान बख्श। जीशान बख्श, लाहौर से इस वक्त क्या अपडेट है कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के नताइज की? जी बिल्कुल, लाहौर कैंटोनमेंट के जो नताइज हैं, वाल्टन कैंट और लाहौर कैंट दोनों के नताइज के आने का सिलसिला 6 बजे से कबल से ही जारी है। लेकिन अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उनके अंदर बज़ाहिर जो नताइज मुकम्मल हुए हैं उनमें नून लीग बरतरी रहती दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी रनर अप पोजीशन में हैं। कुछ कैंटोनमेंट के जो वार्ड्स हैं वहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सबकत दिखाई देते हैं, जबकि कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून आगे दिखाई दे रही है। मजमूई तौर पर गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं उनको कंपाइल करने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल पंजाब का सेक्रेटेरिएट है। यहाँ एजाज़ चौधरी और तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी भी हैं शहबाज गिल, वो यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर में जब ये नताइज मुकम्मल होंगे तो इस हवाले से वो मीडिया को भी ब्रीफ़ करेंगे। लेकिन अभी तक के जो नताइज हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। नताइज अभी मुकम्मल नहीं हुए, यही वजह है कि अभी किसी भी जानिब से नताइज के हवाले से हतमी तौर पर नहीं कहा जा रहा कि 10 जो लाहौर कैंट की और नताइज को कंपाइल किया जा रहा है। अमीन, आपकी तरफ आएंगे। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के हवाले से आप क्या खबर दे सकते हैं हमें? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 7 और दुआ हायर सेकेंडरी स्कूल के मकाम पर। यहाँ पर 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए थे, जिसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 9 और 10 के नताइज जो है इस वक्त आ चुके हैं, जिसमें तराजू को जो है वो बरतरी हासिल है। एक पोलिंग स्टेशन पे जो है 22 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे पोलिंग स्टेशन में जो 17 वोट लेकर जो है वो पहले नंबर पर रहे हैं तराजू के जो उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पर दोनों जो पोलिंग स्टेशन हैं इन पर जो टोटल वोटर्स हैं उनमें एक पोलिंग स्टेशन के जो टोटल वोटर्स हैं उनकी तादाद 1800 थी, जिसमें से 51 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं, जबकि दूसरे पोलिंग स्टेशन पर जो कुल वोटर थे उनकी तादाद 800 से ज्यादा थी, जिसमें 41 वोट जो हैं वो कास्ट हुए हैं ज्यादा। दोनों पोलिंग स्टेशन को अगर मिलाकर देखा जाए तो जो टर्न आउट है वो तकरीबन 2 से 2.5% जो है वो बन रहा है। यहाँ पर जो अभी आपको बताएं, जियो की खुसूसी ट्रांसमिशन में PTI के खुर्रम शेर जमान ने इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के किसी बड़े बाबू की वीडियो पीपल्स पार्टी के पास आ गई है। नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन के बाबू की वीडियो अखलाकी है या गैर अखलाकी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की चौथी सियासी जमात बन गया है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इनका हमला सब मिलकर नाकाम बनाएंगे। MQM के वसीम अख्तर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची और लाड़काना को तबाह कर दिया। कराची वाले और हैदराबाद वाले इन्हें वोट नहीं देंगे। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इंतखाबात के आखिर में ज़िमनी फहरिस्त कैसे आ गई, ये सवालिया निशान है। इन रहनुमाओं का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं।
हाँ, हमने ये ज़रूर एक चीज़ नहीं देखी है कि कराची की जो सियासी जमात है जिसका नाम मैं लूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका जो अंदाज़ मुझे नज़र आ रहा है वो पिछली पुरानी MQM जैसा अंदाज़ नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपना रवैया जो वो तब्दील कर लिया कराची शहर के अंदर, और नज़र आ रहा है कि किसी और अंदाज़ के अंदर वो लोगों से वो वोट कास्ट करवा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन की किसी बड़े बाबू की कोई वीडियो वगैरह इनके पास आ गई है, मुझे नहीं पता वो अखलाकी वीडियो है गैर अखलाकी वीडियो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो इस वक्त चौथी सियासी जमात बन गया है, इनका हिस्सा बन गया है वो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि साफ व शफाफ इलेक्शन कराए। हमें नहीं पता कौन से गेम्स खेल रही हैं बैठकर, कौन सी डीलिंग हुई हैं, क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मैंने आपसे जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आपसे साफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर जो कुछ नज़र आ रहा है वो सब कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़र आ रहा है। कराची शहर के अंदर अमन बड़ी मुश्किल से कायम हुआ है। कराची शहर के अंदर ये बदअमनी जो हुई थी, हालात ख़राब हुए थे, उसकी सबसे बड़ी वजह वो यही थी कि शहर कराची को हक नहीं दिया जाता था उसका अपना वोट डालने के लिए, ठप्पे लगा दिए जाते थे। अब कराची के अंदर वापस वो माहौल पैदा किया जा रहा है, और अगर ये सईद गनी साहब समझते हैं कि इनको ये माहौल पैदा करने में हम इनको कामयाबी हासिल होगी, ऐसा नहीं होगा। और सईद गनी साहब जो फरमा रहे थे कि कराची के लोग इनका साथ दे रहे हैं, भाई साहब कराची के लोगों को आपने बेबसी के अलावा दिया क्या है, रुसवाई के अलावा दिया क्या है? आपने तो रोज़गार भी कराची के लोगों को नहीं दिया है। सो ये कह देना कि कराची के लोग आपका साथ देंगे, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे ये बताएं कि MQM तो पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे कर लेती थी, MQM मुखालिफ पोलिंग एजेंट्स को अगवा करके ले जाती थी, उनको उठा के बाहर फेंक देती थी, MQM पोलिंग स्टेशनों में जाकर स्टैंपिंग करती थी। ये चीजें कोई एक पोलिंग स्टेशन मुझे बताएं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम किया हो जिससे ये हमें MQM से मिला रहे। यही वसीम अख्तर पुरानी MQM थी, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी पुरानी MQM थी, यही आमिर खान पुरानी MQM थी, यही फैसल सब्जवारी पुरानी MQM थी। और कौन सी कोई पुरानी MQM है जो ये काम करती थी और ये नई वाली नहीं कर रही है? मैं ये फैसला आपके देखने वालों पर, सुनने वालों पर छोड़ता हूँ कि वो तय करें कि कराची में कत्तो गारतगरी MQM करवाती थी कि नहीं करवाती थी, या गैर मुस्लिमों से भी जो है फितराने और ज़कात लिए जाते थे कि नहीं लिए जाते थे, या बोरी बंद लाशें MQM ने डाली कि नहीं डाली, या इलेक्शंस को हाईटेक MQM करती थी कि नहीं करती थी, 2-2 लाख वोट अपने कैंडिडेट्स को डलवाते थे कि नहीं डलवाते थे, कि किस तरह आपके चैनल्स को धमकी के जोर पर पूरी 4-4, 6-6 घंटे की अल्ताफ हुसैन की तकरीरें लाइव चलाने की बात की जाती थी, उसे चलवाई जाती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर अगर मुल्क टूटने का इल्जाम साबित होता तो उनको कत्ल के झूठे मुकदमे में सजा नहीं दी जाती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत दी, उन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, उन्होंने पाकिस्तान के गरीबों, मिस्कीनों, मजदूरों, किसानों को जबान दी, उन्होंने लोगों को सियासी शऊर दिया। ये इस किस्म के 2-4 दहशतगर्दों के कहने से भुट्टो साहब की शान में फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुर्रम शेख जमान से सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे हाफिज नईमुर रहमान से, वसीम अख्तर से सर्टिफिकेट नहीं लेना, मुझे कराची शहर के इलेक्शन कराएं, इलेक्शन और वो कर रहे हैं, बाइख्तियार एम्पावर्ड गवर्नमेंट ने बल्दिया को, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में जितवा के कर रहे हैं, माजी के मुकाबले में ज्यादा वोट दे के कर रहे हैं। बाकी ये मेरे दोस्त जो मर्जी कहते रहे, कोशिश करते रहे।